हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहले वीडियो में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सो दिस इज़ द सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। बच्चे, डेफिनेशन इसकी क्या कहती है? अ प्योर कंपाउंड इज ऑलवेज मेड ऑफ सेम एलिमेंट्स that two combine together in same definite ratio by weight। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है बच्चे? इस लॉ को पहले आप जान लो। हम इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोलते हैं। तो इनमें से कोई भी नाम आता है तो लॉ इज द सेम। ठीक है ना बच्चे, यू सी इन दिस डेफिनेशन देयर आर टू पार्ट्स। इसमें दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज अ प्योर कंपाउंड इज ऑलवेज मेड ऑफ same elements. So this is the first part, that is, for example, हम water की example ले लेते हैं। ठीक है, you know water is what? H2O, right? So that is its chemical formula। ठीक है, अब आप water कहीं से भी ले लो, चाहे आप टैप वाटर ले लो, चाहे आप पॉन्ड वाटर ले लो, चाहे आप सी वाटर ले लो, कहीं से भी वाटर आप ले लेते हो, इसकी केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगी, दैट इज H2O। ठीक है, दैट इज इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। कोई भी और दो एलिमेंट कंबाइन करके वाटर नहीं बना सकते, वो जो भी बनाएंगे वो डिफरेंट कंपाउंड होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल लेते हैं, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स से ले रहे हो, चाहे एयर से ले रहे हो, चाहे किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन से ले रहे हो, इट विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डेफिनेशन कि अ प्योर कंपाउंड इज ऑलवेज मेड ऑफ सेम एलिमेंट्स। ठीक है, ये तो हम छोटे कंपाउंड ले रहे हैं, कोई बड़ा कंपाउंड भी आप लेते हो, कंडीशन इज इट शुड बी प्योर। ठीक है, तो प्योर कंपाउंड की कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगी, राइट। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज दीज एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर इन सेम डेफिनेट रेशियो बाय वेट। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन कि ये जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ पर्टिकुलर कंपाउंड, इनकी कंबाइनिंग रेशियो भी सेम रहती है बाय वेट, राइट। ठीक है, नाउ सी फॉर एग्जाम्पल, हम वाटर की ही एग्जाम्पल लेते हैं। वी से दैट वाटर इज फॉर्म्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड वी नो द केमिकल फॉर्मूला ऑल्सो H2O। तो if we see the ratio in which these two elements are combining together to form form water, then क्या आएगा? दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, राइट। सो इफ वी राइट द एटॉमिक मासेस, तो कितना हो जाएगा? वन हाइड्रोजन हैज मास 1, सो दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 1 ऑक्सीजन 16। So the ratio in which they combine, that is 1:8, right? Now let's consider another molecule formed by hydrogen and oxygen. We know it is H2O2. ठीक है, hydrogen peroxide. Now if we check the ratio in which hydrogen and oxygen are combining to form H2O2, तो कितनी है वो? 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, right? So how much is this? It will be 2, mass is 2, and here it will be 2 into 16, 32, right? So the ratio in which they are combining will be 1:16। ठीक है, तो यहाँ से हम बच्चे क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमेशा इसी रेशो में कंबाइन करना पड़ेगा। अगर वो किसी और रेशो में कंबाइन करते हैं तो वो कोई और कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये कंपाउंड है, ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बन रहा है। इट इज सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द लॉ, बट सेकेंड कंडीशन की सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन,
ठीक है। तो अब यहाँ पे वो रेशो नहीं फॉलो हो रही है, दैट मीन्स दिस इज नॉट वाटर, राइट। सो दिस इज अ वेरी इजी वे टू फाइंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अगर हमें मासेस पता है, अगर हमें डेफिनेट रेशियोज पता है इन विच द मासेस आर कंबाइनिंग, वी कैन टेल द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, राइट। सिमिलरली वी टेक एग्जाम्पल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इन कार्बन डाइऑक्साइड the ratio in which their masses are combining is 1 carbon and 2 oxygens, right? So 1 carbon, its atomic mass is 12, oxygen 2 into 16, 32, right? So the ratio in which they are combining will be 3:8, right? ठीक है. Now we take another common compound formed by carbon and oxygen. You all must know that is carbon monoxide. ठीक है, ये भी कार्बन और ऑक्सीजन से ही बनता है. Now if we see the ratios in which the two elements are combining to form carbon monoxide, it is carbon is to oxygen, ठीक है, 12:16 और 3:4, ठीक है. तो अगर आप देखो दिस रेशो इज डिफरेंट फ्रॉम दिस रेशो. सो दिस इज व्हाट लॉ सेज दैट जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ये हमेशा 3:8 की रेशो में ही कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे. अगर ये किसी और रेशो में कंबाइन करते हैं देन दे विल रिजल्ट इनटू अ डिफरेंट कंपाउंड. For example, here in this case, it is carbon monoxide which is formed by combining in the ratio 3:4. ठीक है, बहुत ही easy law है, but very important to understand the formation of compounds from elements. ठीक है, I hope आपको ये easily समझ आ गया है. ठीक है, तो बच्चे I will upload more videos on other laws also. ठीक है, for complete understanding of the concept you can watch the videos. पर उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को. सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू शेयर द वीडियोज़ इफ़ यू लाइक इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.